डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम कक्षा 12 के अंग्रेजी के सप्लीमेंट्री खंड का जो पहला अध्याय है उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ये लिखा गया है जैक फिनी के द्वारा। आइए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। बिना समय गंवाए हम पढ़ना शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables. New York Central, New York, New Haven, Hartford railroads के अध्यक्ष will swear on, मतलब swear का मतलब होता है कसम खाना। on a stack of timetables, timetables के ढेर पर हाथ रख करके न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेलरोड्स के जो अध्यक्ष हैं वो कसम खाएंगे दैट की देयर आर ओनली टू। एक स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, वहाँ पर 3 तल है। मतलब ये जो अध्यक्ष हैं वो कसम खाएंगे कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 तल हैं। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ देयर आर 3 तल हैं। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि आई हैव बीन मैं हो आया हूँ ऑन द थर्ड लेवल तीसरे तल पर ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ 3 तल हैं क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर होकर के आया हूँ। अब ये जो आई आ रहा है ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ली। वही इस कहानी का वर्णन कर रहा है, वही इस कहानी को नरेट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ आई आ रहा है वो चार्ली के लिए आ रहा है। तो चार्ली ये कह रहा है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ 3 तल है क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर होकर के आया हूँ। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। मैंने, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट कदम रखा है या स्पष्ट कदम उठाया है। मतलब मैं स्पष्ट रूप से उस तीसरे तल पर चल करके आया हूँ। आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, एक मनोचिकित्सक मित्र से बात की। वो मेरा ही मित्र था, मैंने उससे बात की। एमंग अदर्स, दूसरे लोगों के साथ साथ, यानी मैंने दूसरे लोगों को भी बताया इस तीसरे तल के बारे में, और साथ ही साथ मेरा एक साइकेट्रिस्ट मित्र है जो फ्रेंड है, उसको भी मैंने बताया इसके बारे में। एंड, और जो है ना, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे तल के बारे में, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में मैंने उसे बताया। साइकेट्रिस्ट मित्र जो हमारा है, जो मनोचिकित्सक मित्र है, उसको मैंने बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम, यह एक वेकिंग ड्रीम, दिवा स्वप्न है, दिन में देखने वाला स्वप्न। ये एक दिवा स्वप्न है, विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति के लिए। ये तुम हमेशा ख्वाब देखते रहते हो, मतलब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि तुम ख्वाब देखते रहते हो तीसरे तल पर जाने का, और ये एक दिवा स्वप्न है कि ये इच्छा पूर्ण हो जाए। ही सेड, उसने कहा, उस मित्र ने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं दुखी था। चार्ली कह रहा है कि मेरे मित्र ने कहा कि मैं दुखी था, और जब उसने ऐसा कहा, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, तो उसने मेरी पत्नी को पागल बना दिया। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने बताया, मेरे मित्र ने बताया, दैट की ही मीन, उसका ये मतलब था ना, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। मेरे मित्र का मतलब ये था ऐसा कहने का कि मैं दुखी हूँ। ऐसा वो इसलिए कहा क्योंकि जो आधुनिक संसार है, मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार है, ये असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंता और भी इसी तरह की चीज़ों से फुल है, भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और आई जस्ट वांट टू एस्केप, मैं एस्केप करना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ इन सब से, असुरक्षा से, डर से, युद्ध से, चिंताओं से और इसी तरह की सभी चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ।
इसीलिए मैं तीसरे तल पर हो आने की कल्पना करता हूँ। मेरे मित्र ने ऐसा कहा। वेल खैर, हु डजंट, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं बचना चाहता असुरक्षा से, डर से, युद्ध से, चिंताओं से कौन नहीं बचना चाहता? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। एवरीबडी, हर कोई बचना चाहता है। आई नो, मैं जानता हूँ, वांट टू एस्केप, बचना चाहता है, हर कोई बचना चाहता है। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल। हर कोई बचना तो चाहता है, लेकिन दे डोंट वेंडर, लेकिन वो टहलते हुए या भटकते हुए डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, वो किसी तीसरे तल पर नहीं जाते। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के हर कोई बचना चाहता है असुरक्षा से, डर से, युद्ध से और चिंताओं से, लेकिन वो लोग भटकते हुए या टहलते हुए ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर नहीं जाते। बट दैट्स द रीज़न, लेकिन यही कारण है। ही सेड, वह कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी मित्र सहमत हो गए। मतलब मेरे मनोरोग चिकित्सक मित्र ने जो कहा उससे मेरे सभी मित्र सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसी तरफ पॉइंट करती है, इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन लोगों ने दावा किया, मेरे मित्रों ने कहा कि हर चीज़ इसी तरफ इशारा करती है कि तुम असुरक्षा से, डर से, चिंताओं से, युद्ध से बचना चाहते हो। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरा स्टैम्प कलेक्ट करना। ये जो चार्ली है वो स्टैम्प कलेक्ट करता था, तो उसके मित्र कह रहे हैं कि ये जो तुम करते हो ना, शायद ये भी इसीलिए है कि तुम इन चीज़ों से बचना चाहते हो। दैट्स ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यह भी है वास्तविकता से बचने का एक क्षणिक शरण है। मतलब तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि तुम वास्तविकता से बचना चाहते हो, तुम वही डर, चिंता, इन सब से बचना चाहते हो। वेल खैर, मे भी हो भी सकता है। बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। चार्ली कहता है कि लेकिन मेरे दादाजी को डिडंट नीड, नहीं ज़रूरत थी, एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बचने की कोई भी ज़रूरत मेरे दादाजी को नहीं थी, क्योंकि ना थिंग्स वेयर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, क्योंकि उनके दिन में जो चीज़ें थीं प्रेटी नाइस, बहुत अच्छी थी, एंड पीसफुल, और शांतपूर्ण थी। मेरे दादाजी जब थे तो चीज़ें बहुत अच्छी थीं, शांतपूर्ण माहौल था, कोई डर नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई चिंता नहीं। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो मैं सुनता हूँ कि एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, ही स्टार्टेड, उन्होंने ही शुरू किया था माई कलेक्शन, मेरा संग्रह। यानी जो मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ ना, ये मैंने अपने दादाजी को देखा था स्टैम्प कलेक्ट करते हुए, मैंने उन्हीं से सीखा, तो उन्हीं से मेरा ये स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू हुआ। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, और ये एक अच्छा संग्रह है, स्टैम्प कलेक्ट करना एक अच्छा संग्रह है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, यूनाइटेड स्टेट्स में जारी होने वाले 4 के ब्लॉक, यानी कि ऐसा स्टैम्प जो ऐसा हो, देखिएगा 4 ब्लॉक हो इसमें, 1 2 3 4, इस तरीके का स्टैम्प। और फर्स्ट डे कवर्स क्या है आगे हम जानेंगे। फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, और ये सारी चीज़ें मतलब इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, आप जानते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यानी राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। वो किस चिंता से बचना चाहते थे, वो किस डर से बचना चाहते थे, वो कौन सी सुरक्षा से बचना चाहते थे? वो भी जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। आइए आगे देखते हैं। एनीवे खैर, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल यानी वही स्टेशन पर जहाँ पे बता रहे हैं कि 3 तल है, बाकी अध्यक्ष लोग कह सकते हैं कि 2 तल है, उसी ग्रांड सेंट्रल की बात हो रही है। तो ग्रांड सेंट्रल पर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हियर इज यहाँ है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, चार्ली कह रहा है। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछले गर्मी में, आई वर्कड लेट, मैं देर तक काम किया, एट द ऑफिस पर एक रात पिछले गर्मी में मैं देर तक काम किया। आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन पहुँचने के, यानी नगर पहुँचने के, टू माई अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में।
अपने आवास पर पहुंचने के लिए मैं जल्दी में था। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, इसलिए मैं ग्रांड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का डिसाइड किया, निर्णय किया, निश्चय किया। सबवे मतलब वही भूमिगत रेल मार्ग, जो अंडरग्राउंड रेल मार्ग होती है या रेल होती है वही। बिकॉज क्योंकि इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि जो सबवे है ना वो फास्टर है देन द बस, बस से तेज है। नाउ अब आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वाई दिस शुड हैव हैपेंड, वाई क्यों, दिस शुड हैव हैपेंड, यह घटित हुआ या हुआ, टू मी मेरे साथ ये क्यों घटित हुआ मुझे नहीं मालूम। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। ऑर्डिनरी मतलब साधारण व्यक्ति हूँ। नेम्ड चार्ली, जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 वर्ष का हूँ, 31 ईयर का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग, और मैं पहना हुआ था, ए टैन गैबार्डीन सूट, और मैं एक हल्के भूरे रंग का गैबार्डीन सूट पहना हुआ था। एंड ए स्ट्रा हैट, और एक स्ट्रा हैट पहना हुआ था विथ ए फैंसी बैंड, जिस पर एक फैंसी बैंड था, फैंसी पट्टी थी। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं एक दर्जन व्यक्तियों से होकर के गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो लुक्ड दिखते थे जस्ट लाइक मी, मेरी तरह दिखते थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं वाजंट ट्राइंग, प्रयास नहीं कर रहा था, टू एस्केप, बचने का, फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज़ से, और मैं किसी भी चीज़ से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड, मैं केवल चाहता था, टू गेट होम, घर पहुंच जाना, टू लुइसा के पास, माई वाइफ, जो मेरी पत्नी है। मैं केवल अपने घर पहुंचना चाहता था, लुइसा के पास, अपनी पत्नी के पास। चार्ली ऐसा कह रहा है। आइए आगे देखते हैं। आई टर्न्ड इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल की ओर टर्न किया, मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और मैं नीचे पहले तल पर गया, फर्स्ट लेवल, पहले तल पर गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप 20वीं सदी के तरह के ट्रेन पकड़ सकते हैं, यानी पहले तल पर 20वीं सदी के तरह के ट्रेन मिलते। देन उसके बाद आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, उसके बाद मैं सेकंड लेवल पर गया, दूसरे तल पर गया। वेयर, जहाँ द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सबर्बन उपनगरीय, मुख्य नगर से बाहर की ओर जाने वाली उपनगरीय ट्रेन्स निकलती थी, मैं वहाँ पर गया। डक्ड इनटू एन आर्चेड डोरवे, मैं झुक करके एक मेहराबदार दरवाजे में घुसा। हीडिंग फॉर द सबवे, और सबवे के लिए आगे बढ़ा। हीड मतलब होता है आगे बढ़ना, सबवे मतलब वही जो भूमिगत ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं आगे बढ़ा। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया। दैट इज़ ईजी टू डू, यह आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। चार्ली कहता है कि मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के अंदर और बाहर आया गया हूँ, सैकड़ों बार। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग, लेकिन मैं हमेशा टकराता रहा हूँ। इनटू न्यू डोरवेज, नए नए दरवाज़ों से। एंड स्टेयर्स, नए नए सीढ़ियों से। एंड कॉरिडोर्स, और नए नए गलियारों से। यानी जब भी मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को आता जाता तो मुझको हमेशा नए दरवाजे मिल जाते, नए सीढ़ियाँ मिल जाती, नए गलियारे मिल जाते। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू ए टनल, मैं एक टनल में, एक सुरंग में चला गया। अबाउट ए मील लॉन्ग, जो सुरंग लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट, और बाहर आया। इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। यानी जब मैं सुरंग से होते हुए गया तो सुरंग कहाँ निकली थी? रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकली थी, मैं वहाँ पहुँच गया। एनदर टाइम, एक दूसरी बार ऐसा हुआ। आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में आ गया। ऑन 46th स्ट्रीट, 46 का मतलब गली नंबर 46, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर या 3 ब्लॉक हटकर मैं गली नंबर 46 में आ गया था। गली नंबर 46 के ऑफिस बिल्डिंग में आ गया था। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रांड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग, ग्रांड सेंट्रल बढ़ रहा है, लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जिससे नए गलियारे निकलते हैं।
स्टेयरकेसेस नई सीढ़ियाँ निकलती, लाइक रूट्स जड़ों की तरह, जैसे पेड़ में जड़ बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मुझे लगता है, चावी ऐसा कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये जो ग्रांड सेंट्रल है ना, ये बढ़ता जाता है। क्योंकि ये जब भी जाता, वो कह, इसके पहले उसने कहा कि सैकड़ों बार मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को गया हूँ, हर बार मुझे नए दरवाजे मिल जाते थे, नए गलियारे मिल जाते थे, नई सीढ़ियाँ मिल जाती थी। इसीलिए वो कह रहा है ऐसा कि जो है जड़ की तरह जैसे नए गलियारे और नई सीढ़ियाँ निकलती जा रही हों। देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज, और शायद एक लंबा टनल भी है, दैट जिसे नो बडी नोज, कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो एकदम शहर के ठीक नीचे इट्स वे अपना रास्ता बना रही है, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और ये रास्ता टाइम स्क्वायर की ओर जाता हो, एंड मे बी, और शायद हो सकता है, अनदर टू सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क की तरफ भी ये रास्ता जाता हो उस टनल का, जिसे कोई नहीं जानता, एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, ग्रांड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ग्रांड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा रहा हो, या बाहर निकलने का रास्ता रहा हो ग्रांड सेंट्रल, कईयों लोगों के लिए वर्षों से, ए वे ऑफ स्केप, निकलने का रास्ता, बचने का रास्ता, मे बी, हो सकता है, दैट इज़ हाउ द टनल, ऐसा ही वो टनल हो, आई गॉट इनटू, जिस टनल में मैं गया था, वो भी हो सकता है बाहर निकलने का रास्ता हो, वो टनल भी। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, बट लेकिन आई नेवर टोल्ड, मैं कभी नहीं बताया, माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र से, अबाउट दैट आइडिया, उस आइडिया के बारे में। कौन सा आइडिया? यही आइडिया कि जो है वो टनल शायद बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस कॉरिडोर में मैं था, जिस गलियारे में मैं था, बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, एंगल मतलब होता है कोण बनाना, तो वो लेफ्ट की ओर कोण बनाते जा रहा था, यानी मान लीजिए ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो गलियारा लेफ्ट की ओर यानी बाएं की दिशा में कोण बनाते जा रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की ओर झुकता जा रहा था। कैसी सीढ़ी होती है ना, वो ऊपर से नीचे, जब आप चढ़ रहे हो तो ऊपर से नीचे, और उतर रहे हो तो नीचे से ऊपर। तो जिस कॉरिडोर में मैं था, या जिस गलियारे में मैं था, वो गलियारा बाएं की दिशा में मुड़ते जा रहा था कोण बनाते हुए, और नीचे की ओर झुकता जा रहा था। एंड आई थॉट, और मुझे लगा, दैट वाज रॉन्ग, वह गलत था, यानी मुझे लगा कि वो गलत रास्ता है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलना जारी रखा। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, वॉकिंग मतलब चलना। बट आई केप्ट ऑन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो केप्ट ऑन जारी रखा, लेकिन मैं चलना जारी रखा। और ऑल आई कुड हियर, ऑल जो कुछ भी, या जो सब कुछ, आई कुड हियर मैं सुन सकता था, वो क्या था, वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, मेरे खुद के कदमों के खाली आवाज़, यानी उस गलियारे में मैं अकेला था, कोई नहीं था, इसलिए जब मैं चलता था तो मुझे केवल मेरे ही कदमों की आवाज़ सुनाई देती थे। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और मैं एक भी व्यक्ति से होकर के गुजरा नहीं, एक भी व्यक्ति मेरे पास से होकर के नहीं निकला, या एक भी व्यक्ति से होकर के मैं नहीं निकला, मैं नहीं गुजरा। देन उसके बाद आई हर्ड, मैंने सुना, दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, खोखली आवाज़, अहेड माने आगे। उसके बाद मुझे आगे, गलियारे के आगे खोखली आवाज़ सुनाई दी, दैट मीन्स, जिसका मतलब था ओपन स्पेस, कि आगे ओपन स्पेस है, खुला क्षेत्र है। जब भी कभी आप किसी गलियारे से निकलें या किसी टनल से होकर के गुजरें, तो जब टनल या गलियारा ख़त्म होने वाला होता है, तो जो बाहर आवाज़ हो रहा होता है खुले क्षेत्र में, वो आवाज़ अंदर बहुत तेज़ी से आता है। तो वही चार्ली यहाँ कह रहा है कि मुझे आगे खाली आवाज़ या खोखली आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब ये था, दैट मीन्स, जिसका मतलब था ओपन स्पेस के आगे खुला क्षेत्र है, एंड पीपुल टॉकिंग, और लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और वो जो टनल था, जो सुरंग था जिसमें मैं था, वो टर्न्ड मतलब मुड़ा, शार्प लेफ्ट एकदम सीधे बाएं की दिशा में। एक तो होता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे मुड़ना, एक होता है ऐसे और ऐसे सीधे मुड़ जाना, तो इसे कहते हैं शार्प लेफ्ट। तो
टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, टनल तेजी से एकदम बाएं की दिशा में मुड़ी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं एक छोटी सीढ़ी नीचे गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर, थर्ड तल पर आ गया। अब आप सोचिए यहाँ पे कि जो चार्ली कह रहा है ना कि मैं तीसरे तल पर आ गया, वास्तविकता में तीसरा तल वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन वो क्यों ऐसा कह रहा है आगे भी बताएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उनसे बहुत अलग चीज़ों की वो कल्पना कर लिया था थर्ड लेवल पर। कह रहा है कि फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मुझे लगा, आई वॉज कम बैक ऑन सेकेंड लेवल, ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सा, लेकिन मैंने देखा, द रूम वाज स्मॉलर, जो कमरा था वो छोटा था। देयर वेयर फेवर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, और वहाँ पर बहुत कम, बहुत थोड़े से टिकट विंडोज, टिकट विंडो मतलब जहाँ जिस खिड़की से टिकट निकाली जाती है, वहाँ पर बहुत थोड़े टिकट विंडोज थे और ट्रेन गेट भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और सेंटर में, केंद्र में जो इंफॉर्मेशन बूथ था, सूचना कक्ष था, जहाँ से ये पता चलता था कब कौन सी ट्रेन आएगी या जाएगी। कोई भी जानकारी जहाँ से लेना होता था उसे हम सूचना जो है इंफॉर्मेशन बूथ, सूचना कक्ष कहते हैं। तो जो केंद्र में सूचना कक्ष था, वाजवुड, वो लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने तरीके का दिखता था। अब आगे आपको थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, चार्ली ये कल्पना कर लेता है कि वर्तमान से अतीत के समय में आ गया है, क्योंकि उसको जो भी चीज़ें वहाँ पर दिखती थी वो बहुत पुराने ज़माने की दिखती थी, इसलिए उसे लगता कि वो जो है अतीत में आ गया है। एंड द मैन इन द बूथ, और बूथ में जो आदमी था, उस सूचना कक्ष में जो आदमी था, और वो पहना हुआ था एक ग्रीन आई सेट, एक हरे कलर का नेत्र रक्षक, आंखों का बचाव करने वाला नेत्र रक्षक पहना हुआ था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, और एक लंबा सा काले कलर का स्लीप मतलब होता है आस्तीन, प्रोटेक्टर मतलब रक्षक, और एक लंबा काले कलर का आस्तीन रक्षक पहना हुआ था। द लाइट्स, और थर्ड लेवल पर जो लाइटें थीं, वेयर डिम, वो धुतली थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और टिमटिमा रही थी। देन आई सा वाई, तब ऐसा मैंने देखा, क्यों क्यों ऐसा है कि जो लाइटें हैं डिम हैं और जो टिमटिमा रही थी, क्योंकि दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो जो लाइटें थीं वो खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें थीं, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। इलेक्ट्रिक लाइट वर्तमान में थी, लेकिन वहाँ पे जो थी वो ओपन फ्लेम जो है खुले ज्वाला वाली गैस लाइट थी। और खुले ज्वाला वाली गैस लाइट कब होती थी? अतीत के समय में, बहुत पहले होती थी। तो ये सारी चीज़ें जब वो देखता है, पुराने ज़माने की तरह लोगों को देखता है, पुराने ज़माने की तरह अपने समय, वर्तमान समय से बहुत पहले की तरह की चीज़ों को देखता है, तो वो कल्पना कर लेता हो कि जो है वो अपने समय से पीछे आ गया हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे आए हुए हैं, और आप अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, ताकि आपके द्वारा उनकी सहायता हो सके। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाकी जो बचा हुआ है उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।